एक सबसे बड़ी चीज़ आती है आयुर्वेद में, वो आती है ब्राह्मी बट्टी। शंख पुष्पी है, वचा है, जटामांसी है, इन चीज़ों को लेके पाउडर बनाओ। 1 चम्मच डेली खाओ तो कुछ दिनों में आपके जो ब्रेन की सूजन है वो खत्म हो जाएगी। मुझे मुश्किल काम लगता है कंसंट्रेशन। हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है। मेथी दाना और कलौंजी और साथ में काले चने रात को पानी में डालो, सुबह खाओ। उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है और इन्फ्लामेशन भी। सैलड लो सुबह सुबह, उसमें 2 चम्मच जैतून डालो, थोड़ा सा काला नमक मिर्च डाल के उसको खाओ तो एसिडिटी गैस का मतलब ही नहीं रहता। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सुभाष गोयल हेल्थ शो। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में देश के जाने माने गज़ल गायक, अपने ज़माने के अकलौते और आज के भी अकलौते गज़ल गायक तलत अजीज़ जी मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी सेहत, उनकी हेल्थ जो आज भी इतने फिट हैं और नौजवानों को मात देते हैं। आवाज़ उनकी इतनी वज़नदार है कि बात सुनते ही मज़ा आ जाता है। आज हम बात करेंगे उनसे, कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे कि सेहत को हर उम्र में फिट और जवान कैसे रखा जाए। और तलत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मिलने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े लोग तरसते हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि अपने दर्शक जो हैं वो आपकी सेवाओं का आनंद लें। धन्यवाद, शुक्रिया गोयल साहब। मुझे भी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी जी और मैं यहाँ हाजिर हो चुका। मैं देख रहा हूँ ये सारी आपके पास जो ये रखी हैं सब जड़ी बूटियाँ जो कहते हैं वो हमारे ज़माने में। मैं बचपन में देखा करता था जब मैं छोटा था। मैंने आपसे जिक्र भी किया कि हमारी जो दादी दादा उस ज़माने में यूनानी और आयुर्वेद में ज़्यादा भरोसा रखते थे। पुराने हकीम खाली नब्ज़ देखकर बता देते क्या प्रॉब्लम है आपको। बिल्कुल। कमाल कि क्या था कि नब्ज़ में कैसे पहचानते थे वो, क्या वात समझ में नहीं। वात पित्त कफ को बैलेंस करते थे वो, और बड़ी बढ़िया आयुर्वेद में सिस्टम है जी। आप बताइए आपके बारे में, आपके इसके बारे में मुझे बताया। एक्चुअली तलत जी, आज जो अपना मिलने का सौभाग्य हुआ है वो इसलिए हुआ कि एक तो आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमने बहुत सुना है आपके बारे में भी। कभी कभी हमारे पास जलोटा जी आते हैं, अनूप जलोटा जी, बहुत बात करते थे आपकी। तो एक ना, जैसे आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, उसके बारे में हम आपसे भी कुछ जानेंगे कि आपका ऐसा कौन सा राज है जो आप हर वक्त स्ट्रेस फ्री एंजॉय करते हो लाइफ को। आज भी मतलब विनोद खन्ना की तरह पर्सनैलिटी। मैं देखिए मेरा कमाल तो ये है, कमाल नहीं कहूँगा, मेरी मेरा राज ये है कि स्ट्रेस तो सबको होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। दुनिया में अगर आप रहेंगे तो स्ट्रेस होगा ही, लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे आप उसको संभालते हैं, वो ये तरकीब, और मैं जितना हो सके संभाल लेता हूँ। हालांकि स्ट्रेस होता है लेकिन मैं घर के बाहर दिखाता नहीं। मैं हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पब्लिक फिगर हैं। कई बार हम जाते हैं कॉन्सर्ट वगैरह में तो ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी के बस की बात नहीं होती कि कैसे करे कंट्रोल। हर चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। स्टेज पे जाइए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपको परफॉर्म करना है। आपको ऑडियंस को ये महसूस नहीं करवाना है कि आप पर कितना बोझ है। बिल्कुल, और वो भी वही मूड में जो वो चाहता है। तो बस हम जाते ही, चाहे साउंड बराबर नहीं हुआ समझिए किसी वजह से, या इंजीनियर ने कुछ गड़बड़ कर दी, चेहरे पर नहीं लाते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, ये हमारा राज है। ऑडियंस से हम बात करते हैं और फिर वो बातों बातों में हम उसको इशारा देते हैं भाई ठीक करते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस को भी महसूस होता है कि हाँ भाई ये तो फनकार हमारा ही है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, कोई हमारे बीच में कोई दरार नहीं है, कोई दीवार नहीं है। तो जब आप दीवार हटा देंगे ना तो स्ट्रेस किसी को नहीं होगा। ये बड़ी बात है। और एक चीज़ और है जी, जैसे ना हम आयुर्वेद की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आजकल स्ट्रेस में जी रहे हैं।
उनको हम अपने जो घर के नुस्खे होते हैं हम बताते हैं कि ऐसी चीज़ें घर पे करो, जैसे मान लो कि उल्टी गिनती गिनना शुरू करो 100 से लेके 1 तक। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो 100 से लेके 1 तक काउंटिंग करो, ताकि आपका कंसंट्रेशन कहीं और चला जाए। या फिर आप रूम बंद करो, घर में अगर स्ट्रेस बढ़ गया, एक दूसरे से झगड़ा हो गया, तो रूम को करो बंद, उल्टा चलो, उल्टे पाँव पीछे को चलो, उधर से फिर पीछे को चलो, उल्टे हाथ से, चाहे तो अपने दुश्मन का नाम लिखो, चाहे प्यारे का नाम लिखो, उल्टे हाथ से लिखो, वो लिखा ही नहीं जाता। तो वहाँ कंसंट्रेशन बनता है, आदमी इधर उधर से निकल के वहाँ आ जाता है कि मैं क्या लिखूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु लिखो, अल्लाह अल्लाह लिखो, राम राम लिखो, जो आपके मन में आता है लिखो, उल्टा लिखो। तो जब उल्टे हाथ से आदमी लिखने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब जो होता है निकल जाता है। तो एक तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अजीत साहब जो बिना मतलब का स्ट्रेस लेते हैं। मतलब किसी ने उनकी तरफ ऐसे देख भी लिया, मरने मारने को आ जाते हैं। किसी ने वैसे ही कुछ बोल दिया, तो किसी ने कह दिया कि आज क्या हो गया तेरे को, इतने में स्ट्रेस ले लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो मतलब ये ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो आयुर्वेद कहता है, जो जितना हमने ज्ञान अध्ययन किया, उसमें ना एक सबसे बड़ी चीज़ आती है आयुर्वेद में, वो आती है ब्राह्मी बट्टी। जो ब्राह्मी बूटी होती है, पत्तियाँ होती हैं, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, वचा है और एक जटामांसी है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में, जैसे पंसारियों के पास मिल जाती हैं। तो हम ये बताते रहते हैं कि इन चीज़ों को लेके पाउडर बनाओ, पाउडर बना के 1 चम्मच डेली खाओ, तो कुछ दिनों में आपके जो ब्रेन की सूजन है, जो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। बिना मतलब की जो स्ट्रेस लेते हैं उनके कई बार ऐसा होता है कि उनकी ना ब्रेन की नसों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है। तो ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं तो उनको कई चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो वो घर पे कर सकते हैं। ब्रेन में ये जो हमारा ब्रेन है भेजा है, ये इसका सिर्फ साइंस 10 या 15% जान चुका है। बाकी का अभी तक जानते नहीं साइंटिस्ट भी, कोई नहीं जानता। क्योंकि इसके अंदर इतने न्यूरॉन्स हैं, कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करोड़ों करोड़ों है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ, पता नहीं कितने हजार लाख न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तभी ये उठ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये कर सक रहा हूँ मैं। तो सोचना भी जो है ना, देखिए ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस है, बिल्कुल आपका प्राइमरी इंस्टिंक्ट इधर पीछे है। तो आप इंसान जब सिविलाइजेशन जो हुआ है तो ये इसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ये सामने वाला है फोरहेड, फोरहेड मतलब ये फ्रंटल लोब, आप जानते हैं इसे। तो इसको अगर आप अपने काबू में रखेंगे तो फिर ये प्राइमरी इंस्टिंक्ट, गुस्सा, क्रोध, ये सब ये जो इधर है उसको आप संभाल सकेंगे। तो इसको हावी करना है सब इस पर, नहीं तो यहाँ पर जो है ये प्रिमिटिव ब्रेन है ये हमारा मेडुला, छोटा ब्रेन। इसको एक्टिव करने के लिए, देखो आपकी बात से बात निकली, इसको एक्टिव करने के लिए मैंने बताया था पीछे काफ़ी लोगों को कि एक तो नारियल का जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, उसके अंदर देसी घी जो गाय का होता है, दोनों को मिला के अगर नाभि में अच्छे से लगाया जाए, नेवल में और अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म में लगाया जाए, तो उसके साथ हमारा जो मेडुला ब्रेन है एक्टिव होता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आजकल बड़ा ऑटिज़म का प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें जा कर के वही बात आपके वाली कि जब तक ये ब्रेन पीछे से हैप्पी नहीं होता तब तक पूरी बॉडी जो है वो मतलब कि रेस्टलेस भी रहती है और स्ट्रेस में रहती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो नारियल का तेल और मेरे ख्याल से देसी घी का मिश्रण है, घर पे सबके होता है। इसमें कोई, अब छोटी छोटी बातों को लेके लोग जब डॉक्टरों के पास, कई मेरे पास भी आते हैं, कई बार मुझे लगता है इसको हुआ ही कुछ नहीं, इसको दें भी तो क्या दें, लेकिन अगर नहीं देंगे तो बाहर जाके वो कहेगा डॉक्टर बेवकूफ़ है, इसको इसने कुछ दिया ही नहीं। तो इसलिए उनको हम ऐसी घरेलू चीज़ें बताते हैं कि वो घर पे जाके करें तो ठीक रहता है। और जैसे अभी आपने तो वो टाइम देखा है, हम भी आपसे थोड़े छोटे हैं, आप 70 के हैं तो हम 60 के हैं, तो 1 दशक का फ़र्क है। तो मतलब जो अपन ने ज़माना देखा है ना जी 1990 से पहले का, तो स्ट्रेस बहुत कम होता था। आप स्ट्रेस की बात करें और मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ,
60s स्ट्रेस ही नहीं था। मतलब वो दौर ही ऐसा था कि मैं सोचता हूँ आज कि सारे के सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे, कोई अपना काम कर रहा है, आ रहा है शाम में, ना टेलीविज़न था, ना रेडियो भी बहुत कम थे, टेलीफोन भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। आराम से बैठते थे सबके सब, पूरी फैमिली बैठती थी, हाँ, चारपाई पे, शाम के टाइम पर सब चाय पीते थे, बातें करते थे सब मिलकर, चूल्हे पे खाना, और फिर सब साथ में खाना खाते थे, फिर जाके सो जाते थे। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्ट्रेस फ्री रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। आज का दौर जो है, एक तो वक्त बहुत तेज़ रफ्तार हो गया है। इनफैक्ट मैंने अभी कहीं पढ़ा कि ज़मीन का रोटेशन भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ये साइंटिफिक फैक्ट है ये। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी वजह से कुछ असर हो रहा है, लेकिन अब ये है कि एक ऐसा दौर आ गया है कि जो साल महीना लगता है, महीना हफ्ता लगता है, हफ्ता दिन लगता है, और दिन 1 घंटा लगता है। तो देखते देखते आपको ऐसा लगता है यार वक्त कहाँ चला गया, पिछले साल अरे 1 साल गुजर गया। क्योंकि हम इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, हर चीज़ स्ट्रेस, इधर भाग उधर भाग। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार इंसान को थोड़ा सा इससे दूर होना चाहिए अपने आप में। इसलिए मैं, देखिए, सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है कंसंट्रेशन। जैसे कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, वो 5 मिनट में जो आपका जहन है ना भेजा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भेजा इस पर है, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ तो 50,000 ख्याल आते हैं वहाँ से, इधर से अलग। अब अपने आप को वो 3 मिनट के लिए कंट्रोल करना अपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहन कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल। तो वो डिसिप्लिन सिखाता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है। अभी देखो ना, डॉक्टरों के पास लोग लाइन लगा के खड़े हैं। सर आप देखेंगे जितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, लोग बैठे हैं, उसमें 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पेशेंट स्ट्रेस के हैं। हुआ कुछ नहीं होता, बस डॉक्टर के पास जाना है। अब डायबिटीज़ रोग है, स्ट्रेस का रोग है, माइग्रेन का रोग है, स्ट्रेस का रोग है, बॉडी एक है, स्ट्रेस का रोग है। मतलब जितने भी बीमारियां स्ट्रेस से पैदा हो रही हैं आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हुआ होगा। अब जैसे डायबिटीज़ है, देखो हर एक को हो रहा है, हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है। जिसको नहीं है उसको प्री डायबिटिक करके छोड़ देते हैं डॉक्टर की तरह को, प्री डायबिटीज़ हो गया। तो उसके लिए जैसे हमने बताया पीछे कि मेथी दाना और कलौंजी और साथ में काले चने रात को पानी में डालो, सुबह खाओ, उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है और इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल। कलौंजी बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ, ये तो आपको मालूम है, हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है, कलौंजी खाओ, बहुत बेहतरीन, मुफीद, उर्दू में लफ्ज़ मुफीद, बहुत अच्छी चीज़ है जहन अपनी बॉडी के लिए। कलौंजी है, जैतून का तेल है, जैतून का तेल, और जैतून तो बहुत ही उसका आला दर्जा है। और जैतून का तेल है, जैसे लोगों को मैं बताता हूँ कि सैलड लो सुबह सुबह, उसमें 2 चम्मच जैतून डालो, थोड़ा सा काला नमक मिर्च डाल के उसको खाओ, तो एसिडिटी गैस का मतलब ही नहीं रहता। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो निहार पेट, कुछ भी खाए बगैर, 1 कप गर्म पानी में, चाय नहीं पीता मैं, उसमें नींबू निचोड़ के और चिया सीड होते हैं ना, 1 चम्मच भर के उसको मैं पी जाता हूँ। क्या मज़ेदार चीज़ बनती है वो। तो पूरा सिस्टम साफ हो जाता है। उसके बाद जो भी कर रहा हूँ डिटॉक्स हो जाता हूँ। और फिर दोपहर के खाने से पहले एक और चीज़ मैंने, कि एक गर्म पानी का मग, उसमें एक ग्रीन टी का थोड़ा सा डाल दिया, चुटकी भर हल्दी और दालचीनी चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच इसबगोल मिक्स करके आप पी जाइए। आपका मतलब वेट लॉस ऐसे मतलब कंट्रोल में रहेगा। आप ज़्यादा जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप जेन्युइन है, पूरी बॉडी जेन्युइन है, नहीं तो किसी का तोंद निकला हुआ, किसी की गालें भरी पड़ी हैं। और एक चीज़ मैंने जो मुझे बताया गया था कि हमारे पास ये कहते थे कि भाई जब खाना खाओ, और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप खाते हैं तो पेट से सिग्नल ब्रेन तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तो जिस वक्त आपको लगा कि आपने खा लिया, पेट भर गया, मतलब आपका पेट बहुत पहले भर चुका था।
अब ओवर ईटिंग हो गई है। ओवर ईटिंग हो गई। तो आप जब 50% 60% खा चुके हैं ना, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट आप रुक जाइए, तो आपको लगेगा हाँ भैया हो गया मेरा। खाने का मन ही नहीं करता। हाँ। हम कई बार कहते नहीं कि जल्दी लेके आ, नहीं तो भूख मर जाएगी। वो एक चपाती अगर लेट हो जाए 10 मिनट तो फिर कहता है अब रहने दो, क्योंकि अंदर से वो सिग्नल कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट, वो जाते जाते 20 मिनट लगते हैं, ये प्रूफ है। हाँ, वो कंप्लीट हो गया। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा है डे बाई डे, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके लिए ये एक फैक्ट है कि खाना जो है वो कम से कम 20-25% खाना जो है वो कम। पुराने लोग कहते थे ना कि आधा पेट खाओ। आधा पेट का मतलब क्या, ये नहीं कि मत खाओ, लेकिन आधा पेट का मतलब कि जब आप खाना आधा खा चुके हैं, थोड़ा सा वक्फा ले लो, फिर आपको पता लगेगा कि आपका पेट भर चुका है और ज़रूरत नहीं है उसकी। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, विज्ञान की और ज्ञान की, दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। और एक चीज़ है कि जैसे ना जी डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, गैस बनती है, मुंह से भी निकलती है और बैक से भी निकलती है। ऐसे में कुदरत ने दिया अपने को त्रिफला पाउडर। त्रिफला के बारे में आप बिल्कुल बड़ी भांति जानते होंगे। उसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 चीज़ों का मिश्रण है जी। जो हरड़ है वो उसमें डाली जाती है 1% मतलब 100 ग्राम, बहेड़ा डाला जाता है 2% मतलब 200 ग्राम, और आंवला डाला जाता है 4% मतलब 400 ग्राम। ये रेशो जो है ना जी, ये पेट की आंतड़ियों को डिटॉक्स करती है। जैसे इसका आधा 1 चम्मच शाम को मैंने बोला है कि 5 बजे के बाद जो पुरुष लोग हैं उसको खाएं। जो महिलाएं हैं वो रात को पानी में डाल के रख दें, सुबह उसको खाली पेट पी लें। तो उससे क्या होता है जी, जैसे बॉडी के अंदर ना जितना भी मल जमा हुआ है आंतड़ियों में, वो उसको ऐसे वॉश करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है। ये आयुर्वेद का एक वात पित्त कफ को, तीनों दोषों को कंट्रोल करता है वो। और ऐसी एक त्रिकुटा है, ये त्रिफला हो गया, एक त्रिकुटा है जी। जो त्रिकुटा है ना जी, वो आपकी थ्रोट इन्फेक्शन, गले की, और बॉडी के अंदर जितनी भी रेशे की इन्फेक्शन है, जैसे उसके अंदर काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, 3 चीज़ों का त्रिफला और त्रिकुटा अगर 2 चीज़ें लोग अपना लें तो ज़िंदगी में कभी थायराइड होने का और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने का खतरा नहीं रहता। और ये अपने आप में देखो आयुर्वेद की क्या अद्भुत चीज़ है। अपने बुजुर्गों ने घर में रखी हुई थी, मसालेदानी में रखी होती थी। आजकल लोगों ने मसालेदानी को निकाल के उसकी जगह को चाट मसाले भर दिए और चटनियाँ बनाते थे पहले धनिया पुदीने की, है ना। थायराइड होता ही नहीं था, धनिया की चटनी खाते थे। अब थायराइड हर एक को हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अब सॉस डाल दिया ले आके किचन में, तो साथ में आपने फ्रिज डाल दिया, फ्रिज के अंदर हर वक्त ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीते हैं, और फिर उसके अंदर बासी आटा रख देते हैं, उसी की रोटी बना के। मतलब अब बीमारियां तो लोग खुद अपने घर में मशीन लगा रखी है बीमारियों की। तलत जी, आप हमारे साथ आज आपने शाम का टाइम गुजारा है और लोगों को बहुत सारी नॉलेज आपके माध्यम से, अरे नहीं, मेरे क्योंकि आपका तो एक शब्द भी आज की डेट में इतिहास है जी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपसे मैंने कुछ शब्द सुने हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने भी आज, और आपको शायद पता भी नहीं होगा मैंने क्या क्या सीख लिया, क्योंकि सीखने की उम्र भी नहीं होती और शिगिर्दी ज़रूर होती है। और ये है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तलत अजीज़ अपने प्रोग्राम में आए, सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, उन्होंने शो की शोभा बढ़ाई, और हमें आज गौरव है इस बात का कि अपने देश की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो हैं, गज़ल के महारथी हैं, और वो मतलब समझ लो कि जितने गज़ल गायक हैं वो उनके शागिर्द रहे हैं। और आज हमारे साथ उन्होंने बातचीत करी है, एक एक शब्द को ध्यान से सुना आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अजीज साहब को तो क्या कहूँ, इनका तो ये रहा आज मेरे साथ कि आयुर्वेद के सिस्टम में इनको अपनी जो गले की बात करी इन्होंने, लंग्स की बात करी इन्होंने कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होते हैं। लोग कहते हैं सिगरेट छुड़ाने की ये दवाई ले लो, इतने पैसे दे दो, क्या बात है। जहाँ पैसे की बात ही नहीं हुई, आपको वो बात बता दी गई है कि लंग्स कैसे ख़राब होता है और उसके अंदर कैसे कैसे ये सिगरेट नुकसान करती है। तो आज का प्रोग्राम मुझे तो भाई बहुत आनंद आया अजीज साहब के साथ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कभी फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ बैठेंगे, ज़रूर है ना जी। और सभी दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार अजीज साहब का भी इत्तकाल करते हैं। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब।
बहुत बहुत शुक्रिया।